तो ये होने वाली अब तक की सबसे बेस्ट कंपैरिजन वीडियो। जितने भी मोस्ट पॉपुलर एडिटिंग टूल्स हैं मोबाइल एंड पीसी दोनों का अपन कंपैरिजन करेंगे एंड साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर करने वालों कि कैसे ये मोबाइल एडिटिंग जितने भी सॉफ्टवेयर है वो क्यों आपको एडिटिंग स्किल को एकदम खत्म कर रहे हैं। अगर आप ये टूल्स यूज करोगे तो आप कभी भी एडिटर नहीं बन सकते। ये चीज अपने माइंड में घुसा लो। इस चीज के बारे में अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे एंड साथ में इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे जितने भी मोबाइल एडिटिंग टूल्स है किस वे में अपने लिए बेस्ट है एंड किस वे में पीसी वाले सॉफ्टवेयर को एकदम फेल कर सकते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे ये जितने भी मोबाइल एडिटिंग टूल्स है आपके एडिटिंग स्किल्स को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि देखो मैंने जितने भी ये सारे एडिटिंग टूल्स है ना ये मैंने यूज किए हैं। लगभग मैं 6 साल से एडिटिंग कर रहा हूँ। करंट टाइम में मैं मेरे दो सक्सेसफुल मार्केटिंग एजेंसीज रन कर रहा हूँ। तो इन सारे टूल्स को यूज करके मेरे को एक चीज समझ में आ गई है कि जितने भी मोबाइल एडिटिंग टूल्स है ना उससे आप कभी भी एडिटर तो नहीं बन सकते। लाइक आपको बेसिक एडिटिंग का नॉलेज हो जाएगा, कट करना, एनिमेशन लगाना या फिर इफेक्ट्स लगाना, बट आपको कोई भी इफेक्ट बनाना नहीं आएगा जो भी वीडियो एडिटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी मोबाइल एडिटिंग टूल्स है लाइक फॉर एग्जांपल अपन कैपकट का एग्जांपल लेके चलते हैं तो उसके अंदर आपको दुनिया भर के एनिमेशंस मिलेंगे, दुनिया भर के प्रीसेट्स मिलेंगे जिसके अंदर एनिमेशन पहले से बना हुआ होता है। बस आपको वन क्लिक करना है, वो पूरा एनिमेशन आपकी टाइमलाइन के अंदर आ जाता है। अब आप सोचोगे इससे प्रॉब्लम क्या है, ये तो बढ़िया है ना क्योंकि इससे अपना टाइम सेव हो रहा है। तो बस यही दिक्कत है इसकी। ये इसका फायदा भी है तो इसका ड्रॉबैक भी है। ये एनिमेशन लगाने के आपको एक क्लिक लगेगा बट सेम इसी एनिमेशन को पता नहीं कितने लोग यूज कर रहे होंगे। दुनिया भर के लोग इस एनिमेशन को यूज कर रहे हैं, इस प्रीसेट को यूज कर रहे हैं, इस इफेक्ट को यूज कर रहे हैं। काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है लाइक मिस्टर बीस्ट, एलेक्स हरमोजी, उनकी एडिटिंग देखो एक नाम बन गया कि एलेक्स हरमोजी जैसी एडिटिंग या फिर मिस्टर बीस्ट जैसी एडिटिंग, क्योंकि उन्होंने अपनी यूनिकनेस बनाई है। उन्होंने कोई कैपकट का कोई प्रीसेट यूज नहीं किया। एंड प्रीमियर प्रो एंड दाविंची रिजोल्व एंड जितने भी प्रोफेशनल एडिटिंग टूल्स हैं इन सारे एडिटिंग टूल्स में अपने पास फ्रीडम होती है जिससे अपन एक एक इफेक्ट अपन मैन्युअली बनाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, एक यूनिकनेस आती है, इसलिए यूज करना चाहिए। एंड सेकंड चीज इसकी पॉजिटिव थिंग मैं तुम्हें बताता हूं, जब भी अपन इस टाइप के प्रीसेट्स यूज करते हैं मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर में तो अपन को टाइम नहीं लगता एंड यही इसकी पॉजिटिव साइड भी है। अगर तुम्हारा मेन मोटिव एडिटिंग करियर को चूज नहीं करना है, अगर आपको एडिटिंग में नहीं जाना, आपको प्रोफेशनल एडिटर नहीं बनना, आपको सिर्फ अपना टाइम पास करना है या फिर अपना टाइम निकालना है, आप यूट्यूब पे कंटेंट डालते हो तो आपको सिर्फ अपनी यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है, आपको अपना टाइम सेव करना है, तब आपके लिए मोबाइल सॉफ्टवेयर बेस्ट है। अगर तुम्हें फ्रीलांस वीडियो एडिटर बनना है, बहुत अच्छे कमाने हैं पैसे, अगर एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट तुम्हें करनी तब जाके तुम्हें हमेशा प्रीमियर प्रो जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में से यूज करना ही करना पड़ेगा। मोबाइल वाले जितने भी टूल्स हैं लाइक VN, कैपकट, इनशॉट, काइनमास्टर, एलाइट मोशन, फिल्मोरा एंड पावर डायरेक्टर। ये पावर डायरेक्टर अभी भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में। मेरे को लगा खत्म हो गया ये। और पीसी वाले जितने भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं लाइक प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजोल्व, फाइनल कट प्रो, फिल्मोरा एंड ऑल्सो द ब्रह्मास्त्र कैपकट पीसी, इन सारों का अपन अल्टीमेट कंपैरिजन करेंगे। तो अपन सबसे पहले जितने भी मोबाइल वाले एडिटिंग टूल्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो इनशॉट, VN, कैपकट एंड एलाइट मोशन ये एक टाइप से सिमिलर एडिटिंग टूल है। लाइक इनमें क्या है वर्टिकल एडिटिंग होती है। काइनमास्टर एंड पावर डायरेक्टर का अपन हटा देते हैं क्योंकि वो भी इतना यूज होता नहीं। काइनमास्टर का सबसे बेस्ट मेरे को यही चीज लगती है क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल एडिटिंग होती है तो फिर उसमें अपन को प्रीव्यू विंडो भी बड़ी मिलती है, साथ में एडिटिंग करने में ऐसा मजा आता है। अगर तुम्हारे पास कोई टैबलेट वगैरह है तो तुम उसमें बहुत स्मूथ एडिटिंग कर सकते हो, पीसी वाली वाइब ले सकते हो। बट वहीं कैपकट, VN, इनशॉट और एलाइट मोशन जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज करना मुश्किल हो जाती है क्योंकि में बहुत छोटे छोटे फिर अपन को सारे प्रोजेक्ट देखने पड़ते हैं। अब इनशॉट, VN एंड कैपकट इन तीनों की एक दिक्कत है क्योंकि इनके अंदर अपन को लेयरिंग सिस्टम नहीं मिलता। लाइक आप 3 से 4 लेयर लगा सकते हो। अब काफी लोग ये सोचेंगे कि यार अपन लेयर लगाते हैं। लेयर लगाने का मतलब यही तो होता है कि लाइक एक वीडियो चल रही है उसके ऊपर अपन ने कोई स्टॉक फुटेज लगा दी, फिर उसके ऊपर अपने टेक्स्ट लगा दिया, फिर अपन ने कोई एनिमेशन लगा दिया। तो यही तो एक लेयरिंग का सिस्टम होता है। ये मिलता सब सॉफ्टवेयर में बट एक लिमिटेशन होती है। इनशॉट के अंदर आप 4 से ज्यादा लेयर नहीं लगा सकते। ये पता नहीं मेरे को क्यों अच्छी नहीं लगती इन सारे एडिटिंग टूल्स में। लाइक सबसे ज्यादा एडिटिंग में लेयर्स यूज होती है तो लेयर्स तो एटलीस्ट अनलिमिटेड दो। ये काइनमास्टर जैसे सॉफ्टवेयर में कितने सालों से है, अब वहां पे आप अनलिमिटेड लेयर्स लगा सकते हो। अब अपन यहाँ पे सबसे पहले इन सारे एडिटिंग टूल्स के इश्यूज की बात कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। कैपकट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक्सपोर्ट की, VPN की। लाइक अगर आप VPN कनेक्ट नहीं करो क्योंकि इंडिया में बैन है तो आपका कैपकट चलेगा नहीं, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। कई बार जब अपन लॉन्ग वीडियोस एडिट कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज्यादा लैगिंग इश्यूज आते हैं एंड कई बार तो वो क्रैश भी हो जाता है। जितनी भी अपन ने एडिटिंग की तो कई बार तो वो भी पूरी खत्म हो जाती है। ऐसे ही कई बार और ज्यादा कैपकट के अंदर प्रॉब्लम होती है एंड सेम ऐसे इनशॉट के अंदर भी प्रॉब्लम्स है। उसके अंदर आप 4 से ज्यादा लेयर नहीं लगा सकते। उसके अंदर कैपकट जितने इफेक्ट्स भी नहीं है, प्रीसेट्स भी नहीं है। एंड सेम VN के अंदर भी ऐसा ही है, उसके अंदर भी आप अनलिमिटेड लेयर्स नहीं कर सकते। साथ में आपको उसके अंदर इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है, इतने इफेक्ट्स वगैरह, ट्रांजिशन वगैरह नहीं मिलते जो कि मेन मोबाइल एडिटर की चीज होती है कि वो सारे प्रीसेट्स
प्रीसेट्स ऑलरेडी बना के दे जिन्हें अपन यूज कर सके। एंड अलाइट मोशन की तो क्या ही बात करूं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस वही प्रॉब्लम है कि वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल होता तो और भी ज्यादा मजा आता। उसकी दिक्कत यही है कि उसको अपन एक इफेक्ट, एक एनिमेशन बनाने के लिए वो आफ्टर इफेक्ट की तरह वर्क करता है, उसके अंदर अपन पूरी एडिटिंग नहीं कर सकते, वो अपन एडिटिंग करने अपन को फिर से अदर कोई टूल के ऊपर आना पड़ेगा। बट आगे के जितने भी इफेक्ट्स, एनिमेशन वगैरह लगाना, जूम इन जूम आउट इफेक्ट वगैरह, 3D वीडियो बनाना, वो अपन अलाइट मोशन से कर सकते हैं। काइनमास्टर की प्रॉब्लम्स की बात करूं तो भाई सबसे बड़ी काइनमास्टर की प्रॉब्लम्स होती है, इसमें लैग इश्यूज होते हैं, काफी ज्यादा एक्सपोर्ट में इश्यूज होते हैं, कई बार ये काइनमास्टर क्रैश कर जाता है। एंड उसके बाद में इसमें काफी पुराने एनिमेशंस है, लाइक इसमें कभी भी अपडेट नहीं होता इतने। काइनमास्टर के अंदर बहुत पुराने इन एनिमेशन है, आउट एनिमेशन है, बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए, काफी लो क्वालिटी के इसमें एनिमेशंस है। एंड मोबाइल वाले फिल्मोरा के भी बात हटा ही देते हैं क्योंकि उसे भी कोई यूज नहीं करता इतना। और ये पावर डायरेक्टर भाई क्यों एग्जिस्ट करा रहे हो, इसको समाधि दे के खत्म करो इसको भाई। ओके, तो अब अपन पॉजिटिव साइड बात करते हैं इन सारे टूल्स की। देखो कैपकट की पॉजिटिव चीज मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, इतना भयंकर सॉफ्टवेयर है, तुम इससे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हो। इतने ज्यादा एनिमेशंस, इतने ज्यादा ट्रांजिशंस और इतने ज्यादा टेक्स्ट के इफेक्ट्स, लिटरली तुम इस लेवल की प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हो जो और कोई टूल नहीं देता। एंड सेकंड चीज, ये कंप्लीटली फ्री है। कैपकट प्रो आता है बट उसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, इसलिए वो पेड होता है। बाकी फ्री वाले में तुम सारी चीजें ऑलमोस्ट यूज कर सकते हो। अब इन शॉर्ट में सबसे बेस्ट चीज बताऊं क्या है, वो बहुत ज्यादा स्मूथ है क्योंकि उसके अंदर इतना जैसे लेयरिंग का उसमें सिस्टम नहीं है, तो वो इतना ज्यादा लैग नहीं करता एंड बहुत ज्यादा स्मूथ चलता है। मैंने यही चीज ऑब्जर्व की है इन शॉर्ट के अंदर, वो कभी लैग नहीं करता, कभी उसमें क्रैशिंग के चांसेस नहीं होते एंड वो बहुत ज्यादा स्मूथ चलता है। तुम पूरी 10-15 मिनट की वीडियो एडिट कर लो, एकदम स्मूथ एडिट हो जाती, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे बड़े बेस्ट काम यही है। एंड सेकंड चीज, कंप्लीटली फ्री है, ऐड देख के तुम उसको वाटरमार्क हटा सकते हो। एंड सेम ऐसा ही वीएन में भी कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ एडिटिंग होती है सेम इसी तरीके से। मैं तो ये मानता हूँ वीएन एंड इनशॉट ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यही है कि उन दोनों टूल्स को अपन बेसिक एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनल के लिए अपन को कैपकट या फिर काइनमास्टर की तरफ जाना पड़ेगा। काइनमास्टर की भी बेस्ट चीजें यही है। और काइनमास्टर की ये चीज बताऊं क्या है अच्छी, उसमें इतने ज्यादा प्रीसेट्स नहीं मिलते, तो इससे क्या होता है कि आप खुद की क्रिएटिविटी लगाते हो कोई भी एनिमेशन बनाने में, तो वो सेम पीसी वाला सा माइंडसेट लगने लग जाता है। तो मेरे को काइनमास्टर की यही चीज सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है, इसलिए मैं काइनमास्टर को प्रेफर करता हूं हमेशा इन सारे टूल्स के अंदर से। एंड अलाइट मोशन की तो बात मैं क्या ही करूं, वो तो 3D एनिमेशन वीडियोस बनाना, 3D वीडियोस बनाने में बाप है इन सबका। कैपकट से भी लगभग 100 गुना फीचर्स उसमें मान लो, इतने ज्यादा इफेक्ट, इतने ज्यादा प्रीसेट्स, इस लेवल की उसमें एनिमेशन होती है, 3D वाली एडिटिंग उसमें तुम कर सकते हो। नो डाउट अलाइट मोशन बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर है। एंड मेरी अगर मैं पर्सनल चॉइस बताऊं कि इन तीनों में से बेस्ट कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, मेरे को गालियां मत देना कमेंट पे, बट अलाइट मोशन 3D एडिटिंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। काइनमास्टर ऑलराउंडर है, अगर तुम्हें प्रोफेशनल एडिटिंग करना वो हो जाएगी, साथ में अगर तुम्हें क्रिएटिविटी चाहिए तो वो तुम्हें उसमें बिल्ड होएगी। कैपकट इसे बोल सकते हैं कि गरीबों का मसीहा है, उसमें तुम्हारे सारे प्रीसेट्स मिलेंगे, तुम उसमें जाओ फटाफट से एडिटिंग कर लो और फटाफट से तुम अपने सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दो। अभी अपन सारों को कंपेयर करते हैं पीसी वालों से। अब देखना ये पार्ट भी मिस मत करना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना है। अब पीसी में सबसे पहले अपन फाइनल कट प्रो को हटा देते हैं क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये चीज है फिर जाके तुम्हारे पास फाइनल कट प्रो यूज करने लायक तुम बनोगे और उसको खरीदने के लिए तुम्हें लगभग 28,000 रुपए वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसको अपन हटा देते हैं। इतने ज्यादा लोग उसको यूज नहीं करते, मोस्टली लोग पीसी में यूज करते हैं कैपकट प्रो, फिल्मोरा, प्रीमियर प्रो एंड दाविंची रिजॉल्व। अब कैपकट की तो अपन ने ऑलमोस्ट बात कर ही ली है, सेम चीज वो पीसी के अंदर भी आती है। कैपकट मोबाइल पीसी वाला ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ ज्यादा इफेक्ट्स वगैरह चेंजेस है नहीं, तो वो अपन सेम ही बोल सकते हैं। मैंने अपना कंपैरिजन होता है प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व एंड फिल्मोरा में। एंड फिल्मोरा भी कहीं ना कहीं एकदम सिमिलर टाइप का है कैपकट से, क्योंकि उसके अंदर भी अपन को काफी ज्यादा प्रीसेट्स मिल जाते हैं, काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं और उसमें उतनी फ्रीडम नहीं होती जितना अपन मैनुअल कर सकते हैं दाविंची एंड प्रीमियर प्रो के अंदर। नो डाउट फिल्मोरा बहुत तगड़ा है, इनफैक्ट कैपकट से बेस्ट है, वो स्मूथनेस में वो इतना ज्यादा क्रैश नहीं होता। ये क्या बात करता है यार। पर उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है उसका वाटरमार्क, इतना बड़ा वाटरमार्क दे देते हैं। वो पेड सॉफ्टवेयर है, तुम उसे फ्री में यूज नहीं कर सकते हो जुगाड़ लगा के तो कुछ भी हो जाता है। मैंने अपना कंपैरिजन होगा फिर वही घुमा फिरा के प्रीमियर प्रो और दाविंची रिजॉल्व। इसमें सबसे बेस्ट पॉजिटिव साइड है दाविंची रिजॉल्व की, क्योंकि दाविंची रिजॉल्व ऑलमोस्ट फ्री है। उसका एक स्टूडियो वर्जन आता है जिसे तुम वन टाइम पेमेंट 28,000 के समथिंग होती है, वो वन टाइम पेमेंट करके तुम पूरा दाविंची रिजॉल्व का एक्सेस ले सकते हो। बट वही प्रीमियर प्रो के अंदर तुम्हें मंथली 1500 रुपए के समथिंग देना पड़ता है। प्रीमियर प्रो नो डाउट दाविंची रिजॉल्व से महंगा है, तो प्रीमियर प्रो का एक खुद का एक सिस्टम होता है, लाइक उसमें तुम आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर सकते हो, फोटोशॉप यूज कर सकते हो, तो जितने भी एडोबे के सॉफ्टवेयर है ना, तो तुम सारे वो चीज यूज कर सकते हो। पर दाविंची रिजॉल्व के अंदर तुम्हें दाविंची रिजॉल्व भी मिलेगा। दाविंची रिजॉल्व की एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उसमें कलर ग्रेडिंग बहुत तगड़ी होती है। एंड दाविंची रिजॉल्व थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है प्रीमियर प्रो से। कलर ग्रेडिंग में नो डाउट दाविंची को कोई कभी बीट नहीं कर सकता, एंड साथ में तुम उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हो, बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के मामले में। तो दोनों टूल्स का कंपैरिजन करना एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि उनका अलग अलग अपना एक प्रोन है, अपना एक कॉन है। प्रीमियर प्रो अपने लिए बेस्ट एडिटिंग करने के लिए, बस उनकी सबसे
बड़ी प्रॉब्लम प्रीमियर प्रो की ये आती है, वो क्रैश बहुत ज्यादा होता है यार, इतना ज्यादा क्रैश होता है, गुस्सा आता है, क्योंकि कई बार इतनी अपन पूरी वीडियो एडिट कर लेते हैं वो पूरा क्रैश हो जाता है। कई बार अपन को फाइल्स की प्रॉक्सीज बनानी पड़ती है, बट दाविंची में ये प्रॉब्लम नहीं आती। लिटरली गाइस मैं बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे तो दाविंची आज तक लगभग 2 या 3 बार मेरे पास से सिर्फ क्रैश हुआ था। प्रीमियर प्रो तो हर दूसरे दिन क्रैश होता था, जबकि मैंने खरीदा हुआ प्रीमियर प्रो था, मैकबुक में मैं यूज करता था। बाकी देखो ये तो एक छोटा सा कंपैरिजन हो गया। अगर तुम मोबाइल एडिटिंग यूज करो, अगर तुम्हें प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना है तो नो डाउट तुम सीधा शिफ्ट हो सकते हो दाविंची रिजॉल्व में। थोड़ा सा टफ होता है प्रीमियर प्रो से सीखना दाविंची, बट अगर तुमने सीख लिया ना तो तुम एडिटिंग भी कर सकते हो प्रोफेशनल लेवल वाली, एंड साथ में तुम्हारी कलर ग्रेडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एक एक इफेक्ट मैनुअली बनाना सीखो ताकि तुम्हारी ये एडिटिंग और ज्यादा इंप्रूव हो। तो ओके गाइस, आज की वीडियो फुल कंपैरिजन थी इस चीज के बारे में, कौन सा टूल बेस्ट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा हो चुका दिमाग खराब। तुम्हें अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कंट्रोल